वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से साउथ सेंटर इस लोकसभा क्षेत्र में एक मजबूत कैंडिडेचर देने का काम किया गया अबुल हसन खान। हम ये देखते हैं कि साउथ सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र जो है ये पिछले 40 सालों से सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी और पिछड़े मतदाताओं का मतदार संघ रहने के बावजूद इसके ऊपर राजनीति तो बहुत की गई, लेकिन यहाँ पर न्याय देने का काम नहीं हुआ। 1971 में एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले अब्दुल कादर सालेबॉय इस निर्वाचन क्षेत्र से खासदार बने हुए हैं और 2 चुनाव पहले प्रिंसिपल सोहेल लोखंडवाला 100-125 वोटों से यहाँ हारे हुए हैं। यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में माइनॉरिटी मुस्लिम्स और अम्बेडकरवादी समाज रहते हुए कभी भी किसी भी सेक्युलर पार्टी ने उनको चुनकर लाने के लिए जोर नहीं लगाया। ठीक उसी तरह जैसे औरंगाबाद के अंदर 25 सालों से कांग्रेस एनसीपी मिलकर वहाँ पर खुद की सीट और किसी मुस्लिम को चुनवा कर नहीं ला पाई थी, वही काम आज अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब के नेतृत्व में वंचित बहुजन आघाड़ी ने इस साउथ सेंट्रल मतदार संघ में निर्वाचन क्षेत्र में बीड़ा उठाया है कि अबुल हसन खान को इंशाल्लाह हम 2024 का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से बनाने जा रहे हैं। आपने देखा कि यहाँ पर पिछली बारी में सेना भाजपा एक साथ लड़कर 4,06,000 पर सीट निकली हुई है और अब आप देखते हैं कि जो सेक्युलर पार्टी के लोगों ने आपको आज तक सेना भाजपा से डरा कर वोट लिया है, आज वो एक भी सेक्युलर पार्टी मैदान में नहीं है। आपके सामने विकल्प बुरा और बहुत बुरा ही है, इसलिए आज एक विकल्प देने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी ने यहाँ पर किया हुआ है और हम जानते हैं कि इस बार 100% वंचित बहुजन आघाड़ी के जो उम्मीदवार है अबुल हसन खान इस साउथ सेंट्रल से चुनकर आ रहे हैं। 40 सालों में हमने जिनको वोट दिए वो आज विकल्प के तौर पे सामने नहीं है, लेकिन अब हम एक ऐसा विकल्प खड़ा करेंगे कि इंशाल्लाह आने वाले 40 सालों तक हमारा यह विकल्प यहाँ निर्वाचन क्षेत्र के काम आएगा। अब आपके कोई क्वेश्चन? लेकिन जिस तरीके से प्रकाश अम्बेडकर ने आने वाले पिछले चुनाव में ओवैसी साहब से गठबंधन किया था, उसके बाद उस गठबंधन को तोड़ दिया, क्या कारण था कि गठबंधन को तोड़ दिया गया है? और क्या प्रकाश अम्बेडकर दिखाना चाहते हैं कि मैं मुसलमानों की आवाज़ हूँ? दिखाने चाहते हैं। पिछले 5 साल में मुझे बताइए NRC के वक्त कौन से पार्टी का नेता रास्ते पे उतरा? कौन से पार्टी का नेता रास्ते पे उतरा महाराष्ट्र की राजनीति में? आप बताइए मुझे। जब आपको यहाँ पर भोंगी की राजनीति की गई तब कौन से पार्टी का नेता रास्ते पे उतरा? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती हो रही थी तब चुनकर आए वाले 70 साल से वोट लिए हुए किसी भी पार्टी के किसी भी धर्म के नेता ने उपाय नहीं निकाला। पैगंबर बिल का प्रपोजल बनाकर अम्बेडकर साहब ने उपाय निकाला। जब औरंगजेब टीपू सुल्तान के स्टेटस को लेके दंगे और फसादात हो रहे थे उस वक्त में किसने आवाज़ उठाई? किसने औरंगजेब के मज़ार पे जाके उस मामले को रफा दफा करते हुए ये कहने की जुर्रत दिखाई कि मैं यहाँ पर आया हूँ, अब मुझ पर गुनाह दाखिल करके दिखाओ? नहीं तो पुलिस स्टेशन में सर्रास तौर पे हम देख रहे हैं कि मामले दर्ज हो रहे थे। जब भी कोई भी मुसीबत आई है हर बार वो उठे हैं। और साहब आपकी जानकारी लीजिए, हमने गठबंधन नहीं तोड़ा है। उस गठबंधन का लाभ अगर किसी को मिला, फ़ायदा किसी को मिला तो वो मजलिस को मिला था वंचित बहुजन आघाड़ी की बदौलत, और वो फ़ायदा लेने के बाद इम्तियाज़ जलील खुद लेटर निकाल कर वो आघाड़ी के बाहर हो गए। उन्होंने सब्र से काम नहीं लिया, उन्होंने अपना सियासी ज़र्फ नहीं दिखाया, उसका नुकसान हुआ। अब हमने ये तय किया कि खुद वंचित की बहुत बड़ी लीडरशिप आप देख रहे हैं कि मुंबई प्रदेश का अध्यक्ष यहाँ पर हमने मुस्लिम को दिया है। महाराष्ट्र कमेटी के अंदर कई मुस्लिम चेहरे हैं। महाराष्ट्र के कई ज़िलों पर हम माइनॉरिटी सेल में नहीं डालते हैं, हम फादर बॉडी पेरेंट बॉडी में अहम जिम्मेदारी पे देते हैं। इसलिए हमें लगता है कि वंचित बहुजन आघाड़ी मुसलमानों के लिए एक बेहतर विकल्प है। सर पहले वीपीए से गठबंधन टूटने के बावजूद अकोला से MIM ने आप लोगों को समर्थन किया, इसके बावजूद आपने औरंगाबाद से हमने मांगा नहीं था, हमने मांगा नहीं था, पहली बात। दूसरी बात है कि उन्होंने हमको कोई भी समर्थन दिया ऐसा पत्र हमको नहीं मिला। उनके भाषण की कोई क्लिप वायरल हुई है लेकिन आधिकारिक पत्र नहीं मिला, और उन्होंने हमको समर्थन देने से पहले हमारा उम्मीदवार जाहिर हो चुका था, इसलिए वो तो सवाल ही नहीं, उन्होंने वैसे हमको मांगा भी नहीं। खुद का 2 लाख से ज़्यादा वोट है। पिछली लोकसभा में हमने 1 लाख से करीब वोट्स लिए हैं। अब आप मुझे बताइए इस बार हम जो फोकस, क्योंकि तब हम नए थे, 6 महीने की पार्टी ने 1-1 लाख और 3-3 लाख तक वोट लिए थे। इन 5 सालों में रास्तों पे उतरने का, सब समाज घटकों को जोड़ने का काम हमने किया। हमारे पास मुस्लिम वोट छोड़कर 2 लाख से ज़्यादा वोट है बॉम्बे के हर लोकसभा के अंदर। सभी वंचित बहुजन तबकों का 2-2.5 लाख वोट का बेस हमारा है।
हम वोट नहीं काटेंगे, उल्टा मुसलमान हमको वोट देंगे तो ही आएंगे। मुझे बताओ 2,78,000 वोट मिले कांग्रेस के कैंडिडेट को साउथ सेंटर के, तो मुसलमानों का पिछले साल 3 लाख वोट हुआ था ईवीएम में। फिर अकेले कांग्रेस को 3.25 लाख वोट, 2,78,000, तो मुसलमानों के अलावा कौन से बूथ पर वोट है? आप बूथ लिस्ट निकाल कर चेक कीजिए। वोट काटने का काम कांग्रेस कर रही थी, वोटों का बेस वंचित, और उसको अगर मुस्लिम वोट जुड़ता है, दिगर संविधान प्रेमी जुड़ता है तो कामयाबी मिलती है। ये हम दावे के साथ आपको कहना चाहते हैं। मुसलमान कभी भी बटकर वोट नहीं करा है। मुसलमानों ने ख़ास तौर से सेंटर में, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, इन 40 सालों में कांग्रेस नाम की सेक्युलर जमात को अपना जितना वोट होता है वो 90% करता आया है, क्योंकि वो सेक्युलरिज्म को बचाने की लड़ाई समझकर लड़ रहा था। लेकिन हम बीजेपी को हराने के बजाय कांग्रेस को जिंदा करने की झूठी जिद में अड़क गए, इसीलिए हम बीजेपी को भी हरा नहीं पाए और कांग्रेस को भी जिंदा नहीं कर पाए। इसलिए मुझे लगता है कि मुसलमान गलत विकल्प के ऊपर, गलत ऑप्शन के ऊपर वोट दे रहे थे। उनको एक सही मुतबादिल चाहिए था और वो 2019 में अवेलेबल हुआ। एक जगह मुसलमानों ने वंचित को वोट दिया तो वहाँ एमपी चुनकर आ गया, दिगर जगह देते हो। आप आंकड़े निकाल कर अभी कैलकुलेट करो, 2019 के वंचित के वोटों में उस लोकसभा के मुसलमानों के आंकड़े मिला दो, आपको कामयाबी दिखेगी, आपको जीत दिखेगी। लेकिन जो 19 में नहीं हुआ, इंशाल्लाह वो 24 में ज़रूर होगा, ये मुझे पूरा यकीन है।